हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिराज अहमद कादरी। वेलकम टू कादरी क्लासेस बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। इससे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। जो वेक्टर होता है उसमें ORI होता है, बिना ORI के हो ही नहीं सकता, क्योंकि ORI का होना उपस्थिति ये रेप्लिकेट करने को इंडिकेट करता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर और तीसरा है क्लोनिंग साइट, ठीक है। अब इसके बाद में हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। पहला देखते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो जितने भी वेक्टर होते हैं, वेक्टर को यानी प्लाज्मिड को ही हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो जो प्लाज्मिड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ORI होता है, ठीक है। ORI का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नेसेसरी इन प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड में ORI का उपस्थित होना अनिवार्य है, ठीक है। ORI डिसाइड कॉपी ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। ORI ही डिसाइड करता है कि प्लाज्मिड की कितनी कॉपी बनेगी। जितनी ORI होगा उतना ही उसकी कॉपी बनेगी, ठीक है। अब एग्जांपल में हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। मान लो ये क्या है, ह्यूमन सेल है, और ये क्या है, ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। इसके बाद में ह्यूमन सेल से, ठीक है, हम क्या निकाल लिए, ह्यूमन जीन को निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद में बैक्टीरिया से बैक्टीरियल प्लाज्मिड को निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने इसकी जो जीन है ये, ठीक है, DNA का जो न्यूक्लियोटाइड है उससे हम कट करके इसको निकाल लिए। अब इसके बाद में इसको हम ट्रांसफर करेंगे बैक्टीरियल प्लाज्मिड में, ठीक है। अब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे बैक्टीरियल प्लाज्मिड में। तो दो कंडीशन होता है, पहली बात तो ट्रांसफर होगा, दूसरी बात ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब ये कि जो जीन है वो प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट बनेगा और एक कंडीशन में रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस प्लाज्मिड में एंटर कर जाएगा, यदि एंटर कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाएगा, ठीक है, या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन जाएगा। उसके बाद में और जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर नहीं करेगा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनेगा। तो इसके बाद में हम देखते हैं, यहां से दो कंडीशन आता है, ठीक है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एंटर किया तो ये क्या बन गया, यहां पर क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको क्या कहते हैं, डिजायर DNA भी कहते हैं, डिजायर DNA, ठीक है, या जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पर एंटर कर गया। और इसमें देखते हैं, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर नहीं किया, ठीक है। तो जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट और डिजायर DNA पाया जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट DNA बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा नाम क्या देंगे, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहेंगे, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA भी बोल सकते हैं और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम दूसरी तरफ देखते हैं, ठीक है, जिसमें जिस प्लाज्मिड के अंदर, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर नहीं किया तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है, या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑफ प्लाज्मिड भी कहेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है। जिस प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर DNA, ठीक है, इंटर करेगा उसको रिकॉम्बिनेंट DNA या फिर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहेंगे। और जिसमें एंटर नहीं करेगा उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है, या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट मैंने बना दिया, रिकॉम्बिनेंट हुआ, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब इसके बाद में आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर करने की बात आई, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट जब हमने बना लिया तो अब इसके बाद में, ठीक है, इसको ट्रांसफर करने की बात आई तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। किस में से ट्रांसफर करेंगे, बैक्टीरियल सेल में इसको हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जब इसको ट्रांसफर किया जाता है तो तीन केसेस आते हैं, ठीक है।
केसेस फर्स्ट, केसेस सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, एक तो ये हुआ कि एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें एंटर किया। एक क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंटर किया, ठीक है, मतलब ट्रांसफर किया। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, डीएनए। ठीक है, ये इतना समझ में आया। ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है एक बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, प्रवेश किया बैक्टीरियल सेल में, तो क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लस क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए। ठीक है, इसके बाद में दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए या नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर की बात करते हैं। तो दूसरे केस में मान लेते हैं ये इंटर कर गया। ठीक है, दूसरे केस में ये इंटर कर गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहां तक तो बात तो समझ में आ रहा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, बट क्या होगा, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेंट होगा। क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट होगा। ट्रांसफॉर्मेंट ये भी होगा, ट्रांसफॉर्मेंट ये भी होगा। ठीक है, बट ये रिकॉम्बिनेंट होगा, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। और एक केस ऐसा आएगा कि डीएनए मतलब जो प्लाज्मिड है वो एंटर नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब दो हो गया और एक में एंटर नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, प्लाज्मिड। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट प्लाज्मिड। आई थिंक इसके अंदर प्लाज्मिड एंटर नहीं किया। ठीक है, ये तो तीन तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कि इसमें, ठीक है, इस बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड एंटर किया। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेंट, इसमें भी एंटर किया तो ट्रांसफॉर्मेंट, इसमें एंटर नहीं किया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब इसके बाद में हम इसको कल्चर मीडिया में, ठीक है, ग्रो कराएंगे। ठीक है, कल्चर मीडिया में ग्रो कराएंगे। तो कल्चर मीडिया में ग्रो कराएंगे तो हमें इससे पहले हमें सेलेक्टेबल मार्कर पढ़ना पड़ेगा। क्या, सेलेक्टेबल मार्कर। दूसरा क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। अगर बात किया जाता है कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, व्हाट इज सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो जो सेलेक्टेबल मार्कर होता है ये डिसाइड करता है कौन सी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ या कौन सी बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, इसमें ये कौन से जीन होते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंट जीन होते हैं। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक कुछ होते हैं। ठीक है, और जो ये बताते हैं ट्रांसफॉर्मेंट हुआ या ट्रांसफॉर्मेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस बैक्टीरिया में हमारा मतलब प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो पहली बात तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, इट हेल्प identified non-transformant, eliminate non-transformant, non-transformant। एक क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और दूसरा क्या बताएगा, जब यदि अगर दूसरे कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें ये ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएगा उसका आगे का ग्रोथ चालू हो जाएगा। ठीक है, इट सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट
transformant and permitting ग्रोथ। ठीक है, क्या हो जाएगा, परमिटिंग ग्रोथ। ठीक है, दूसरा और क्या हो जाएगा, एम्फीसिलिन। ठीक है, रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक, सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ठीक है, सच एज एम्फीसिलिन टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, etc। ठीक है, एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, इट हेल्प आइडेंटिफाई एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, जो सेलेक्टेबल मार्कर होता है ये डिसाइड करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, एलिमिनेट जो निकल जाए क्या, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होता है ये उसको आइडेंटिफाई कर देता है, सेलेक्टेबल मार्कर। आगे की बात करते हैं, इट सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, और जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा उसको क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, एंड परमिटिंग। ठीक है, और आगे परमिट करेगा फॉर ग्रोथ। किसके लिए, ग्रोथ के लिए आगे वो परमिट करेगा। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो आगे के लिए परमिट करेगा ग्रोथ के लिए। उसके बाद में कुछ क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, सच एज एम्फीसिलिन, इसके बाद में टेट्रामाइसिन, कैनामाइसिन। ठीक है, इसकी सहायता से जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगी वो बैक्टीरिया मर जाएगी, और जिसके अंदर इसकी उपस्थिति होगी, प्रेजेंसी होगी, वो जीवित रह जाएगी। तो आगे हम देखते हैं, तीनों को पहले हम बना लेंगे। ठीक है, इसको हम कल्चर मीडिया में रख देंगे। ठीक है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, ये होगा नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट होगा, ट्रांसफॉर्मेंट, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। ये क्या होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये तो समझ में आया, ठीक है। ये कल्चर मीडिया है, इसके ऊपर हम क्या डाल देंगे, टेट्रा साइक्लिन डालेंगे, ठीक है। ये रेड से जो मैं बना रहा हूं ये क्या है, टेट्रा साइक्लिन, इसके ऊपर हम क्या डाल देंगे, टेट्रासाइक्लिन डाल देंगे। तो पहली बात तो ये जो प्लाज्मिड होता है इसकी बहुत बड़ी खासियत ये होती है, ठीक है, कि इस प्लाज्मिड के पास ठीक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन उपस्थित होते हैं, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन उपस्थित होते हैं, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन उपस्थित होंगे। तो जब इसके पास ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन उपस्थित होंगे तो जो टेट्रासाइक्लिन हम इस पे डालेंगे, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन ये जो मैं डाला हूं इस पे क्या डाला हूं, ये है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, क्या है, टेट्रासाइक्लिन का, ठीक है, हम क्या करेंगे, छिड़काव कर देंगे, ठीक है। और जब इस पे हम टेट्रासाइक्लिन डालेंगे, ठीक है, तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल बैक्टीरियल सेल होगा, ठीक है, बैक्टीरियल सेल क्या होगा, ये मर जाएगा, ठीक है। ये बैक्टीरिया का ग्रोथमेंट नहीं होगा, नो ग्रोथमेंट, नो ग्रोथमेंट, इसका ग्रोथमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं था, इसलिए टेट्रासाइक्लिन के डालते ही ये मर जाएगा। दूसरी बात कि ये दोनों जीवित हैं इसलिए क्योंकि प्लाज्मिड के पास क्या था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, दोनों के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था। और इसके बाद में ये जब बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर किए तो ये इससे बिल्कुल अटैक, जब ये टेट्रासाइक्लिन अटैक करता है तो बिल्कुल ये उसको रोक लेता है, ठीक है, मरने नहीं देगा, ठीक है, डेड नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये दोनों ग्रोथ करेंगे, ठीक है। अब ये पता है तो ये इसकी मतलब इससे ग्रोथ होने लगेगा, ठीक है, इसकी वृद्धि होगी 2 से 4, 8, 16, 32, 64 ऐसी बैक्टीरिया, मतलब इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब तो मान लेते हैं ये जो है ये तो हमारे काम का नहीं, एक तो निकल गया, ठीक है। दूसरी बात कि जो हमारे काम का है, जो हमारे लिए यूजफुल है, वो केवल एक ही है, ठीक है। यूजफुल की बात करते हैं तो एक ही है, नॉन यूजफुल, नॉन यूजफुल, ठीक है। तो ये हमारे लिए तो यूजफुल नहीं है, तो हम इसको कैसे अलग करेंगे, ग्रोथ हमको केवल इसका कराना है, इसका नहीं कराना है। तो इसके लिए हमें PBr 322 का एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। किसका, PBr 322 का एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा इसको कैसे हमें अलग करना है, ठीक है। तो उसके बाद में हम क्या देखेंगे, PBr 322, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हेडिंग है, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट के बारे में बात करते हैं। ये तीसरा हेडिंग था, क्लोनिंग साइट, ठीक है। अब देखिए ये क्लोनिंग साइट, इससे ये पता चलता है कि जिस स्थान से क्लोनिंग कॉपी का डुप्लीकेट होना स्टार्ट होगा उसी को क्या कहेंगे, क्लोनिंग साइट कहेंगे। दूसरी बात, इस क्लोनिंग साइट को एक नाम से और जाना जाता है जिसको हम रिकॉग्निशन साइट कहते हैं, जहां से, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज आल्सो
आल्सो नोन एज रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, क्या और किस नाम से जानते हैं इसे? हम रिकॉग्निशन साइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एक चीज और, एक प्लाज्मिड के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का केवल एक ही रिकॉग्निशन साइट होगा। क्या होगा? एक ही रिकॉग्निशन साइट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं सिंगल रिकॉग्निशन साइट। अगला पॉइंट, सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर यूज restriction endonuclease एंजाइम। इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए केवल एक सिंगल ही रिकॉग्निशन साइट होगा, अन्यथा एक के अलावा रिकॉग्निशन साइट तो बहुत रहेंगे, लेकिन एक एंजाइम का केवल एक ही रिकॉग्निशन साइट होगा। लेकिन अगर एक एंजाइम का एक से अधिक रिकॉग्निशन साइट होगा तो सबको कट करेगा, तो सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, वैसे रिकॉग्निशन साइट बहुत रहेंगे, लेकिन एक एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट एक ही रहेगा, एक ही क्लोनिंग साइट रहेगा, एक ही रिकॉग्निशन साइट रहेगा। आगे बात करते हैं मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट। मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विदिन द वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर के अंदर एक या एक से अधिक रिकॉग्निशन साइट होते हैं। ठीक है, एक वेक्टर के अंदर एक या एक से अधिक रिकॉग्निशन साइट होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि एक एंजाइम का या एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक ही रिकॉग्निशन साइट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे PBR 322 में कैसे, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को कैसे अलग किया जाए, उसके बाद में उसका स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।